नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में जारी हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर के। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस से पहले लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है, बच्चों के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए हैं। इस अभियान को राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बताया है। सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा है कि हमने दुनिया को दंग कर दिया और समाज को भाषा जाति में बांटने वालों को सबक सिखाया है। और क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। विधानसभा मार्ग पर आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में सीएम ने तिरंगा थामकर देशभक्ति का संदेश दिया। स्कूली बच्चे, युवा और सामाजिक संगठनों के साथ उन्होंने यात्रा में हिस्सा लिया और बच्चों के साथ सेल्फी लेकर उत्साह बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, जो स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और सैनिकों के बलिदान को याद दिलाता है। उन्होंने हर घर में तिरंगा फहराने और इसे गर्व के साथ प्रदर्शित करने की अपील की। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। आजादी के पहले समारोह के साथ ही हर गांव में, हर नगर में, हर जनपद में ये तिरंगा यात्रा इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा, हर भारतीय के घर में भारत के आन बान और शान के प्रतीक ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए। सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा कि इसने दुनिया को भारत की सैन्य ताकत और दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने समाज को भाषा और जाति में बांटने वालों को सबक सिखाने की बात कही। योगी ने कहा कि तिरंगा देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है और इसे बांटने की कोशिश करने वालों को देश से भगा देना चाहिए। हमारे देश का भी और हमारे सैनिकों के भी सम्मान का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम को, भारत की सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया ने देखा है और भारत के सामर्थ्य और शक्ति को लेकर के आज जब दुनिया स्वयं अचंभित है, उन स्थितियों में हम भारतीयों का भी दायित्व बनता है कि हर हाल में हम भारत के सम्मान को ऊंचा बनाए रखने के लिए हर भारतवासी, 140 करोड़ भारतवासी अपने स्वयं के स्वार्थों को तिलांजलि दे करके अपने राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित होकर के इस तिरंगा को हर घर पे लगा करके देश की आजादी के इन 78 वर्षों के शानदार समारोह में भागीदार बन करके समाज को बांटने वाले उन ताकतों को, उन तत्वों को बेनकाब करें जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। और यह अवसर हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस अवसर पर, इस यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी लखनऊ के युवा साथियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, आजादी की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं
और विश्वास करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उनके संकल्प के साथ जुड़ करके 2047 का जो एक विराट लक्ष्य हम सबके सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का दिया है, उस विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा और अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे। घर घर तिरंगा अभियान का भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ परिवारों तक हम पहुंचेंगे, 25 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। घर घर तिरंगा लहराएगा भारत की आन बान शान। घर घर तिरंगा अभियान का भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ परिवारों तक हम पहुंचेंगे, 25 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। घर घर तिरंगा लहराएगा भारत की आन बान शान। आज तिरंगा यात्रा का प्रारंभ हुआ है। हर घर तिरंगा लगाने का अभियान यह शुरू किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आजादी 1947 में मिली। जब आजादी के 100 साल पूरे हों 2047 में विकसित भारत होना चाहिए, शक्तिशाली भारत होना चाहिए, गरीबी से मुक्त भारत होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में नंबर 1 का भारत होना चाहिए। इस संकल्प को हर भारतवासी अर्थात 144 करोड़ लोग अर्थात 288 करोड़ लोग 288 करोड़ भुजाएं देश की उठ करके खड़ी हो गई। लखनऊ में सीएम योगी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान ने स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का जोश जगा दिया। तिरंगा यात्रा और उनके बयान ने न केवल राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की ताकत को भी दुनिया के सामने रखा। ये अभियान उत्तर प्रदेश के हर कोने में तिरंगे की शान और देश प्रेम की भावना को फैलाने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने जंगा और हंगामा किया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने कानून व्यवस्था और बाढ़ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके जवाब में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस देखने को मिली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए कहा है कि 2017 से पहले यूपी में कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं बदहाल थी। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए यूपी के विकास की तारीफ की है और क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने कानून व्यवस्था और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। इस दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हंगामा के बीच सदस्यों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कई बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बदहाल थी। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का अवसर मिला, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 17 से पहले प्रदेश के क्या हालात थे, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालत था, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हालत था, उस पर मैं बिंदुवार चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा लॉ एंड ऑर्डर की। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की माननीय अध्यक्ष जी इतनी बुरी हालत थी, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार करने वाले लोग सरकारी संरक्षण आप अच्छी तरह जानते हैं, जब ये विधानसभा चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके
75 के 75 सुन लो भाई, 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया। अरे अभी देखो सभी ने बोला ना, माननीय शिवपाल जी ने भी बोला ना, ऐसे ऐसे हो रहा है तो आप 70 के 75 जिलों को 4 लेन से तक जोड़ा गया है। ये पीडब्ल्यूडी ने काम करके दिखाया। देखिए, और मैं बता दूं, हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, अपने सीने पर हाथ रख के बता दें, इसी प्रदेश में सत्ता से पहले 1 हफ्ता बिजली दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी, रोटेशन चलता था। केवल 5 जिलों में। वहीं वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी विकास के कई क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने रिकॉर्ड नौकरियां, बेहतर सड़कें और निवेश के लिए अनुकूल माहौल का हवाला दिया। का विकास किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे जेवर का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन सब परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश देश ही नहीं बल्कि विदेश के निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित होगा। यहाँ की यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई स्थापित की जा रही है तथा मिसाइल का उत्पादन शीघ्र होगा। मानव विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का संवर्धन, आत्मनिर्भरता तथा उपलब्ध संसाधनों का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विवेकपूर्ण आवंटन किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं। वर्ष 2047 तक राज्य का लक्ष्य आत्मनिर्भरता का होगा। आत्मनिर्भरता के लिए राज्य को अपने संसाधनों में वृद्धि करनी होगी तथा केंद्र सरकार तथा रेलवे पर निर्भरता को कम करना होगा। इसके लिए संसाधनों के नए स्रोत ढूंढने होंगे। संसाधनों के नए स्रोत ढूंढने के साथ साथ वर्तमान में स्रोतों से प्राप्त कर से आय बढ़ाने के प्रयास किए जाने होंगे, जिसके लिए कर चोरी पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। कर चोरी रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं अन्य प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना होगा। वर्तमान में राज्य का स्वयं कर का राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40% है, जिसे बढ़ाकर 60% से अधिक किया जाना होगा। राज्य का स्वयं का कर राजस्व बढ़ाने की दिशा में राज्य की निर्भरता केंद्र सरकार से अंतरित की जाने वाली धनराशि तथा ऋणों पर कम होगी एवं राज्य को विकास योजनाओं की गति को देने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 से डबल इंजन की सरकार आने के बाद 2 वर्ष पुराने सिस्टम ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार्य उत्तर प्रदेश में शुरू किया। आज उसी का परिणाम है कि सूखा के समय में पानी का अभाव नहीं रहता। मानव वर्तमान में पानी का दोहन भी भयंकर होने लगा है। दुख होता है, मन विचलित भी हो जाता है। भविष्य में क्या होगा? मानव यदि हम नहीं सोचेंगे, हम विचार नहीं करेंगे और हम सब गंभीरता से नहीं लेंगे और हम सब कठोर मन करेंगे और समाज को जगाना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, अपने स्थान से आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। मानवर केंद्र और राज्य सरकार की मंशा दिल से, आत्मा से, मन से ईश्वर का कार्य समझकर, क्योंकि जनता जनार्दन ईश्वर का अंश है, इसलिए माननीय योगी जी उसे तकलीफ में नहीं छोड़ सकते। उसकी सेवा करना, समर्पण भाव से सेवा करना परम दायित्व भी है और प्रथम कर्तव्य भी है। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने के मजबूत नेतृत्व में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। विश्व स्तरीय समस्याओं के व्यवहारिक निदान के लिए विश्व भारत की तरफ देख रहा है। मानव और विकसित भारत के निर्माण की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में अपना प्रभावशाली योगदान दे रहा है। यूपी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन विपक्ष के हंगामे और सरकार की उपलब्धियों पर बहस के बीच गुजर गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया है। संगठनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि छात्राओं के माथे से टीका मिटाया जाता है और कलवा काट कर ही उन्हें स्कूल में एंट्री दी जाती है। इससे डरी हुई छात्राएं स्कूल आने में कतरा रही हैं। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्री राम के नारे लगाए। स्कूल प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन स्टाफ ने दबे शब्दों में टीका हटवाने की बात स्वीकार की है। क्या कुछ ये मामला है?
इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज हंगामे का केंद्र बन गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और छात्राओं के परिजन स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि स्कूल की शिक्षिकाएं छात्राओं के माथे से टीका मिटा देती है और राखी या कलवा काट कर ही उन्हें अंदर आने देती है। इतना ही नहीं, छात्राओं को डांटने और फेल करने की धमकी देकर डराया जाता है। इससे कई छात्राएं डर के मारे स्कूल नहीं आ रही है। परिजनों ने शिकायत की, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। हिंदू संगठनों ने पुलिस की मौजूदगी में स्कूल के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्री राम के नारे लगाए। दूसरी ओर स्कूल की प्रिंसिपल ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि बच्चे शैतानी करते हैं और पहले भी बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उसका वीडियो वायरल किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जांच की जाएगी। हालांकि स्कूल स्टाफ ने दबे शब्दों में स्वीकार किया कि प्रिंसिपल के कहने पर टीका हटवाया जाता है। इस घटना ने स्कूल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विद्या के मंदिर में धार्मिक प्रतीकों को हटाने का कोई सरकारी निर्देश है या ये स्कूल प्रशासन की अपनी मानसिकता है? मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है और ना ही कोई टीचर मना करती, ना ही गेट पे मना किया जाता है। मैम, स्टेज पे भी पहुंचे थे हिंदू संगठन से जुड़े लोग और महिलाएं, तो वहाँ भी बोला गया कि मतलब ऐसा अगर किसी की शिक्षिका ने करा है तो वो गलत किया है और आप उसको दिखवाएंगे, तो क्या अगर किया है तो मेरे पास आते ये कौन सा तरीका, स्टेज पे राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पूरा का पूरा 30-35 लोग आ गए। अगर कोई समस्या है तो पहले प्रिंसिपल को सूचित किया जाए। अगर मैं नहीं सुनती हूँ तब आगे आप बढ़े। बिना मेरे को सूचित करे हुए लड़कियों के स्कूल में कच्चे पैंट पहन के इतने लड़के लेके आ गए हैं। आपके स्टाफ ने भी माना मैम कि जो टीके हटवाने और जो कलावा कटवाने की बात है वो आपके स्टाफ द्वारा भी स्वीकारी गई है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब ही नहीं, हमारे स्टाफ में ना तो कोई टीके हटवाता ना कटवाता है, कलावा भी नहीं कटवाता। उनके बच्चे बोल रहे हैं तो मैम उनके क्या एलिगेशन लगा रही है? बच्चे तो ऐसे हैं यहाँ पे कि बाथरूम के दरवाजे भी तोड़ देते हैं और वीडियो बनाते हैं, क्लैपिंग करते हैं। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो अब क्या, किस तरीके से आप पूरा प्रकरण देख रहे हैं, क्या कार्रवाई? देखिए, अगर कोई समस्या है तो वो बच्चा मेरे पास आए और मैं उसका समाधान करूंगी। मेरा काम है समस्या का समाधान करना। गाजियाबाद के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में टीका और कलवा हटवाने के आरोपों ने न केवल स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि धार्मिक भावनाओं को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। हिंदू संगठनों और परिजनों का गुस्सा और स्कूल की चुप्पी ने माहौल को गर्म कर रखा है। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है, लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि क्या स्कूलों में ऐसी नीतियां लागू करना उचित है? ये घटना समाज में धार्मिक संवेदनशीलता और शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी पर गंभीर बहस छेड़ सकती है। गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार 16 अगस्त को पूरे भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर लाखों श्रद्धालुओं ने स्वागत के लिए नगर निगम ने व्यापक तैयारियां की है। साफ सफाई, पानी, टॉयलेट और सजावट से लेकर के सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मथुरा को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। किस तरीके के दृश्य मथुरा से सामने आ रहे हैं और किस तरीके की सजावट और तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। मथुरा में 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन के लिए पहुंचेंगे। नगर निगम ने उनकी सुविधाओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। साफ सफाई के लिए 24 घंटे 1200 अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है। पेयजल की व्यवस्था के लिए 160 से अधिक टैंकर तैनात किए गए हैं, जो रोजाना 8 लाख लीटर पानी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा 140 टॉयलेट की व्यवस्थाएं भी की गई है, जिसमें 70 मोबाइल और 70 स्थायी टॉयलेट शामिल हैं। मथुरा के प्रमुख चौराहों और श्रद्धालुओं के आवागमन वाले रास्तों को थीम आधारित वॉल पेंटिंग और आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन के लिए मीटिंग, वॉच टावर और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। स्थायी और अस्थायी लाइटिंग के साथ साथ बैरिकेडिंग की भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर और रास्तों को रंग बिरंगी रोशनी और सजावटों से सजाया गया है, आकर्षक बनाया गया है।
नगर निगम ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को भी मजबूत किया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 16 अगस्त को आयोजित की जा रही है। इसमें नगर निगम की तरफ से जितने भी श्रद्धालु आएंगे उन लोगों को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। 24 घंटे साफ सफाई की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें करीब 1200 साफ सफाई कर्मी हमारी नॉर्मल व्यवस्था के अतिरिक्त लगाए गए हैं, जो 24 घंटे सुचारू रूप से ड्यूटी करेंगे और साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही 160 से अधिक पानी के टैंकर लगाए गए हैं, जिनमें करीब 8 लाख लीटर पानी श्रद्धालुओं के दृष्टिगत उनको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने करीब 140 टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित की है, जिसमें 70 के आसपास मोबाइल टॉयलेट एवं और उसके अलावा जो 70 टॉयलेट हैं वो फिक्स टॉयलेट हमारे उपलब्ध हैं, उनको किया। इसके अलावा जितने भी हमारे चौराहे हैं उनको सजाने का कार्य, विभिन्न मार्गों पर स्थायी और अस्थायी लाइटिंग की व्यवस्था, वॉल पेंटिंग इत्यादि की व्यवस्था, बैरिकेडिंग इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। उसके साथ ही साथ कृष्ण जन्मभूमि के क्षेत्र में यहाँ पर जो भी मैटिंग की व्यवस्था, वॉच टावर, खोया पाया केंद्र, कंट्रोल सेंटर, जितनी भी चीज़ की व्यवस्था की जाती है वो सब हम लोग करा रहे हैं। आशा है कि इस बार हम लोग बहुत अच्छी तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आयोजित करेंगे। जी बिल्कुल, जितने भी प्रमुख मार्ग हैं और जितने भी ऐसे स्थल हैं, ऐसे मार्ग हैं जहाँ से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, उन सभी मार्गों पर जितनी भी वॉल पेंटिंग है और आकर्षक फसाद लाइटिंग के माध्यम से, स्ट्रीट लाइट के माध्यम से उनको सजाया जा रहा है, ताकि जितने भी श्रद्धालु आए वो एक बेहतर अनुभव यहाँ से लेकर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भक्ति, उत्साह और सांस्कृतिक वैभव का अनोखा संगम है। नगर निगम की तैयारियों ने श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित किया है। वॉल पेंटिंग, लाइटिंग और पुख्ता व्यवस्थाओं के साथ मथुरा श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के मथुरा में तैयारियां देखने को मिल रही है। चौक चौराहे को सजाया जा रहा है, वॉल पेंटिंग्स की जा रही है और कृष्ण भक्ति में पूरा मथुरा डूबा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।